आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बहराइच की, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट से स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में गुरुवार को कलेक्ट्रेट से स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूल चलो अभियान रैली को संबोधित करते हुए विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा ने कहा कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाने में शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी आगे आना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों का 100% नामांकन होना जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण कर विद्यालय में नामांकित कराएं। वित्तीय और लेखा अधिकारी वीरेश कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी अनुराग कुमार मिश्र, अजीत सिंह, रंजीत कुमार, पुष्पेंद्र जैन, डॉली मिश्रा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अनुराग शर्मा, राकेश सिंह, प्रदीप वर्मा, इस्तार अहमद, मनोज दीक्षित, सुधीर मेहरोत्रा, शिक्षक, अभिभावक और बच्चे मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। राजस्थान के राजदेसर में एएनटीएफ और पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले के जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में कस्बे के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र रोही से 2 आरोपियों के साथ 3.27 किलो अफीम जब्त की गई। सूचना के अनुसार आरोपी प्रदीप रॉयल और राजू ने अफीम को अपने घर के बजाय खेत में छुपा रखा था। एएनटीएफ टीम हनुमानगढ़ ने प्रशिक्षित कुत्ते की मदद से इस अवैध मादक पदार्थ को खोज निकाला। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को दबोचा गया और उनके कब्जे से 3 किलो 207 ग्राम अफीम बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई में राजदेसर पुलिस, गंगानगर और हनुमानगढ़ एएनटीएफ टीम ने सहयोग प्रदान किया। मामले की आगे की जांच एसआई गिरधारी लाल, थाना रतनगढ़ को सौंप दी गई है। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर में जेसी चौक पर मिशन शक्ति अभियान के तहत कोतवाली शाहगंज की महिला पुलिस टीम ने महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया। पुलिसकर्मी वंदना और आरती ने महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवाएं, आत्मरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना बताया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को समाज में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने वाला बताया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु और सीमांत कृषक पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समयबद्ध सत्यापन, लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण और भुगतान के सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गहलोत ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली अपनाने, योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार, नवाचार, नियमित समीक्षा पर बल दिया और अधिकारियों से सुझाव मांगे ताकि समाज के वंचित, कमजोर, जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, संयुक्त निदेशक, पूर्व उपज मंडी अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने 6 अप्रैल की रात करीब 1 बजे सोती हुई महिला के घर में घुसकर मंगलसूत्र और नकदी चोरी की थी। पीड़िता साधना रजक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी रमाकांत उर्फ रामू पटेल 31 वर्ष को खेत की झोपड़ी से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का मंगलसूत्र और 5,000 रुपये नकद बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी बलबीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने महज कुछ ही दिनों में इस वारदात का पर्दाफाश कर जिले में कानून का संदेश दिया। सलेहा में ग्राम करहिया में 7 अप्रैल की घटना थी। फरियादिया के द्वारा बताया गया कि आरोपी जिसे वो जानती है, उसने उसके घर से उसका मंगलसूत्र जो है वो चुराया है, जिस पर से पुलिस ने आसपास पूछताछ कर और अपने मुखबिर लगा के नामजद आरोपी को जब पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार किया और आरोपी के पास से मंगलसूत्र और नगद कुछ पैसे जो है वो बरामद किए गए हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट।
शाहजहाँपुर में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में गेहूं खरीदी जल्द शुरू कराने, सोसाइटी डिफॉल्टर किसानों को राहत देने, बढ़े हुए बिजली बिलों पर रोक लगाने, गेहूं खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर जुर्माना रोकने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। धरना प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह सिकरवार समेत अनेक नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन इरशाद खान ने किया, जबकि आभार शकील वारसी ने। पिछले 7 साल से जनता उन्हें ढूंढ रही है कि सांसद है का, और जनता जब सवाल कर रही है तो उन्हें वो ब्लैकमेलर बता रही है। तो अगर ये बात है कि सही में कोई ब्लैकमेलर है जो सांसद को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये बड़ी सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शासन के अंदर ब्लैकमेलिंग इतनी तेज चल रही है कि सांसद भी ब्लैकमेल हो रहा है। अगर ये हालत है तो या तो ये सांसद ही से इस्तीफा दे, या इनकी सरकार के गृह मंत्री से इस्तीफा ले, या उन लोगों के नाम उजागर करें जो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अरे ब्लैकमेलिंग नहीं, जनता सवाल उठाने को ब्लैकमेलिंग नहीं कहते हैं। ये जनता का संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि जिसे चुना है उससे सवाल पूछे कि आप हमारे दुख में क्यों नहीं आते हो। आज किसान की फसलें नहीं बिक रही है, एक ट्वीट या एक बात उन्होंने सदन के अंदर किसानों के लिए उठाई क्या कि गेहूं की खरीदी क्यों नहीं हो रही। यूएस इंडो ट्रेड डील हुई, इसके ऊपर उन्होंने विरोध किया क्या सदन के अंदर, किसानों की आवाज उठाई क्या अंदर। सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं आता। और इस काला पीपल क्षेत्र में तो मुझे लगता नहीं कि जो 7 साल में जितनी सांसद निधि आई होगी उसमें तो कितना हुआ ये जनता के सामने। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोर्स और ड्रेस के नाम पर की जा रही कथित कमीशन खोरी और मनमानी के विरोध में पालक महासंघ शाहजहाँपुर ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शाहजहाँपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान पालक महासंघ के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए अभिभावकों की समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के कई निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकानों से ही महंगे कोर्स और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पालक महासंघ ने इस पर रोक लगाने, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने, दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महासंघ ने मंत्री से आग्रह किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए अभिभावकों को राहत प्रदान की जाए और स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। कई सालों से पालक महासंघ शिक्षा के लिए लड़ता आया है और आज हम फिर शिक्षा मंत्री जब हमारे ज़िले में आया तो हमने शिक्षा में सुधार के लिए कई प्रकार से उनको निवेदन किया है। हम चाहते हैं कि कक्षा 1 से 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो, क्योंकि प्राइवेट जो बुक पब्लिशर है वो कई गुना महंगे दामों पर कमीशन पर स्कूलों को से भिजवा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पालकों की जेब पर डाका है। वहीं पर हमारा दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि सर जो कोर्स है, कोर्स के बाद जो ड्रेस है, ड्रेस पे भी बहुत ज़्यादा कमीशन पर बेच रहे हैं और इनकी निश्चित दुकानों से बिकवा रहे हैं। हमने पहले भी एजी तकत वाला, सोलन के ड्रेसेस और शिव यहाँ पर कोई है कॉलेज के सामने, ऐसी 3-4 दुकानें मेन हैं जिन पे से मतलब शाहजहाँपुर की लगभग सभी दुकानों के ड्रेस और कोर्स फिक्स हैं, जहाँ पर कमीशन खोरी पर महंगे बेचे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए हमने आज शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इस पर वो मतलब हमारा अनुरोध। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने स्थानीय विकासखंड कार्यालय का गहन निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेखाकार कक्ष, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत कक्ष, वार्ड रूम, जनसेवा केंद्र, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कक्ष और मनरेगा सेल का जायजा लिया। कार्यालय में आवास पटल और शिकायत पटल पर निस्तारित शिकायतों की समीक्षा की और 2 शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर जानकारी प्राप्त की। स्थापना पटल पर क्षेत्र पंचायत की फाइल और सर्विस बुक का निरीक्षण किया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत कक्ष में मास्टर रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए डेटा अधूरा होने पर नाराजगी व्यक्त की। जनसेवा केंद्र में NRALM मास्टर रजिस्टर भी अधूरा पाए जाने पर उन्होंने 15 दिन में इसे पूरा करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को संपूर्ण डेटा और रजिस्टर समय पर अपडेट करने पर जोर दिया ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।